रमज़ान और क़ुरान इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है। क्यों? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने क़ुरान को माह रमज़ान के शब क़द्र में नाजिल फरमाया। बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए रोज़ा रखने वाला और माह रमज़ान में कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करने वाला, अगर ये शख्स फौत हो जाता है, इसकी मौत हो जाती है, और जब अजाब के फरिश्ते आते हैं सर की तरफ से, तो रमज़ान खड़ा हो जाता है और रमज़ान अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करता है, मौला इसे अजाब ना देना, इसने माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं, मौला मैं तेरी बारगाह में फ़रियाद करता हूँ। तो फिर अजाब का फरिश्ता कदमों की जानिब से आने की कोशिश करेगा, तो कुरान खड़ा हो जाएगा। हदीस मुबारक का मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कुरान खड़ा हो जाएगा और कुरान कहेगा अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम इसे अजाब ना देना, क्योंकि रमज़ान के महीने में, जिस महीने में मेरा नुज़ूल हुआ था, कसरत के साथ ये मेरी तिलावत करता था, परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में फरियाद करता हूँ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की भी फरियाद को कबूल फरमाएगा और कुरान की भी फरियाद को कबूल फरमाएगा, और परवरदिगार आलम उसकी बख्शिश फरमा देगा जो माह रमज़ान में कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं। पूरे साल तो बमुश्किल ख़त्म कुरान मजीद कर पाएँ, बमुश्किल, वरना हमारे और हमारे माशरे की और कौम की हालत तो ये है कि वो सिर्फ़ अपने घर वालों के मरने पर सूरह यासीन बमुश्किल पढ़ पाते हैं, कुरान करीम की कहाँ तिलावत कर पाएंगे। लेकिन कम से कम माह रमज़ान में अगर आपने अपने एक शेड्यूल बनाया कि मैं हर दिन आधा घंटा कुरान करीम की तिलावत करूँगा, और आपको ऐसा लगता है कि आप आधे घंटे में एक पारा पढ़ सकते हैं, आधे घंटे में, और मेरे ख्याल से ये मुश्किल काम नहीं है, पढ़ सकते हैं। तो कुरान करीम में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। तो अगर आपने आधे घंटे में एक पारा पढ़ लिया, तो 30 पारा पढ़ने में आपको कितने घंटे लगे? 15 घंटे। तो पूरे 30 दिन में 15 घंटे में नहीं निकाल सकते आप। और अगर चलो आपको और ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, चलो, तो 30 दिन में कितने घंटे हुए? 30 घंटे। मतलब क्या? 1 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा। 24 घंटे का एक दिन होता है ना, आपको एक्स्ट्रा 6 घंटे और लेना है। और ये फिर कंटिन्यू नहीं है कि आप 30 घंटे कंटिन्यू पढ़ो। तो अगर आपने अपने जहन में, माइंड में ये बात भी बिठा ली कि मुझे 30 घंटे निकालने हैं पूरे महीने में, चलो आज गालिबन तीसरा या चौथा रोज़ा है, तो अगर अभी भी अगर आप देखते हैं तो 26 से 27 रोज़े अभी और भी बचे हुए हैं। आज से भी अगर आपने आज़्म मुसम्मम कर लिया कि मुझे इन 25 से 26 दिनों में 30 घंटे मुझे निकालने हैं कुरान करीम की तिलावत करने के लिए, और मुझे कुरान मुकम्मल करना है, ख़ुद मुझे पढ़ना है, आप यकीन जानें जब आप ये पुख्ता इरादा कर लेंगे ना, तो फिर यकीनी तौर पर जब तक आप 30 पारे मुकम्मल कर नहीं लेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और फिर बार बार आप दिल में ख्वाहिश पैदा करेंगे, काश फिर से रमज़ान आ जाए, फिर से वो सुनहरा मौका आए, फिर से मैं कुरान करीम की तिलावत करने लग जाऊं। एक बात हमेशा याद रखना कि आपके मरने पर सिर्फ कभी कभी एक बार कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, एक फॉर्मेलिटी की जाएगी, यासीन शरीफ की तिलावत की जाएगी। बाकी जो कुछ करना है आप ही को करना है, दूसरा आपके लिए नहीं करेगा, अगरचे आपका बेटा क्यों ना हो या अगरचे आपका बाप क्यों ना हो। पढ़ना तो आप ही को है। मैं हाफिज़ कुरान हूं, लेकिन मैं अपने वालिद के लिए उतना नहीं पढ़ सकता जितना वो खुद अपने लिए पढ़ सकते थे। या कोई दूसरा आदमी हाफिज़ कुरान है, वो अपने वालिद के लिए उतना नहीं पढ़ सकते जितना वो खुद अपने लिए पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने लिए खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और स्टॉक में इतनी नेकियां जमा कर लें, इतनी नेकियां जमा कर लें कि गुनाह छोटे पड़ जाएं और नेकियों की कसरत हो जाए, और जब आप कब्र में जाए तो कब्र में इन नेकियों की वजह से रोशनी का इंतजाम हो जाए। ये आपका और हमारा हदफ, मिशन और मकसद होना चाहिए माह रमज़ान में। ये हदफ और मिशन होना चाहिए। फॉर्मेलिटी कभी नहीं करना कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूं। तो मुझे उम्मीद है कि हम माह रमज़ान को फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं गुजारेंगे, बल्कि हम अपने जहन और दिमाग में ये बात लेकर के उठेंगे कि हमें इस रमज़ान में मुत्तकी बनना है। इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला।